हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। सलाम। क्या हाल है भाई? ठीक है आप लोग? शुक्र अल्लाह का सर, ठीक ठाक। हाँ, कितने लोग आए हुए हैं यार? अभी तक सिर्फ 4-5 लोग आए हैं। जी सर। अभी तक सिर्फ 4-5 लोग आए हैं। जी सर, आ जाएंगे 5-7 मिनट में आ जाएंगे सारे। अच्छा चलें। 60 के पहले करीब हो जाते हैं। इस वीक में लिए क्लासेस कोई? जी सर, ये हुई हैं, काफी सारी क्लासेस हुई हैं पीछे टाइम टेबल के हिसाब से। चलें ठीक है। 60 के करीब तो नहीं होने चाहिए, 70 के करीब होने चाहिए। 12 चलें जो सर आएंगे। वो कुछ का वो कह रहे हैं कि उनका इंटरनेट का कोई प्रॉब्लम है, इस वजह से वो कह रहे हैं कि सर हमें सेंड कर दिया करें लेक्चर रिकॉर्ड करके। वो सेंड तो मैंने किए हुए हैं। आप लोग लेक्चर से गो थ्रू हुए हैं जो मैंने सेंड किए हैं? यस यस सर, सर। देखें। उसमें कुछ क्यूरीज हैं तो डायरेक्ट उसी की क्यूरीज से स्टार्ट करें। कोई क्यूरीज नहीं है? सर ये मैक्सिमम इसमें से हमने पढ़ी हुई हैं चीजें पहले से ही। मैंने आपको 7 सीज पढ़ाए थे पहले। सर वो नहीं, वो जो क्लैरिटी वगैरह जो थी। वो रिपोर्ट राइटिंग के कोर्स में था ना। अब ये स्पेसिफिकली 7 सीज के हवाले से है। आगे आपके पहले एक दो लेक्चर वाली चीजें जो हैं वो ओवरलैप हो रही हैं। जो वीडियोस अभी भेजी हैं आगे वाली ओवरलैप नहीं हो रही होंगी। तो इसमें अगर कोई जी चीज सर। कोई प्रॉब्लम है तो बताएं जरूर। अच्छा चलें, जितने में बाकी लोग आएंगे जो लोग मौजूद हैं वो उनकी तरफ अटेंडेंस कर लेते हैं। आके कौन कौन है? ताहा, आपका क्या रजिस्ट्रेशन नंबर है? सर 042 है। 042 है जी। उसके अलावा जो जो सर है 40 सर। एक मिनट। 42 ताहा है जी। अबू जर 40 सर। 40 40 अबू जर। और आपने रहना है साथ 05 आमिर 45। ज़ादा। इधर उधर नहीं होना। आखिर में मैं फिर अटेंडेंस लूंगा। और अभी आप देख लें, अपने सारे वीडियो लेक्चर्स और स्लाइड्स देखिए। जो क्यूरीज हैं वो पूछे नहीं तो उनको मैं अभी डिस्कस कर लूंगा एक बार फिर हल्का सा। लेकिन थॉरोली आपने होपफुली आपने पहले देखे हों जी। गैलेक्सी J5 2016। ये कौन है 05 आमिर रजिस्टर? ज़ादा। है आमिर? 05 आमिर ज़ादा सर। 58 गैलेक्सी आप हो आमिर? यस सर। सर 40 और जीरो हो गया। J5 से खरा सर आमिर ज़ादा हूँ। 69 69 69। तैमूर अमीन 66 सारे से ठीक। 63 हारिस, क्या हाल है तुम्हारा? ठीक ठाक सर, आप सुनाएं। एक मिनट, पहले 69 हो गया। 63 वालेकुम अस्सलाम सबको। और 66 हो गया हारिस। चलो हारिस, ऑनलाइन तो मुलाकात मेरा मतलब रहेगी। अब यहाँ पे तो आपकी अटेंडेंस हारिस रेगुलर होगी है ना? ठीक है सर। आपकी आवाज कम आ रही है अच्छा, सर। मेरी आवाज कम आ रही है? अटेंडेंस लगा दो। जी जी बताएं। यस सर। 63 जहीनुल्लाह। 63 जहीनुल्लाह। 45 एहसन अली। एक एक सेकंड मुझे देंगे, एक सेकंड। 63 जहीनुल्लाह है। तो मेरे 58 आमिश वेस्ट। 58 अमीश। ये अमीश है आमिश है? आमिश क्या मतलब है 58 है आमिश? सर। 68 58 है 68। वलीद खान। हेलो सर। 58 है 58। वलीद, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। लेक्चर आप से सुनाएं तो सर। हुए हैं जो मैंने आपको वीडियो सेंड की है लेक्चर्स की? यस सर। सारों से? झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है सर। अच्छा, ये काइंडली आज हो जाए। मैं आपको नेक्स्ट वीक की भी सेंड कर दूंगा। इसमें जरा हमें आसानी हो जाएगी क्योंकि इसमें लिमिटेड टाइम है थोड़ा सा। क्लास का अटेंडेंस भी लेनी है ताकि मैं आपके स्पेसिफिक क्वेश्चंस को एड्रेस करूं और हम सर, डिस्कशन के चैट में रोल जरिए। नंबर लिख लेते हैं, आप वहां से देख लीजिएगा सारे। सर अबू जर 40 हो गया है। हो गए भाई। एहसन, आपका हो गया। एहसन आपका क्या रजिस्ट्रेशन नंबर है? 45 सर। 45 C2 मांग लो। चलिए जी, 45 भी हो गया। अच्छा, बाकी
31, 34, 31 तो है, 34, 37, 50, 52, 54, 57, 59 और 61, इनमें से कोई है? 43 सर। 43, ठीक है, 43 की हो गई है। मैं जिनका स्पेसिफिकली नाम लिया, फॉर एग्जांपल जहीनुल्लाह है, अफजाल, तो आपकी आवाज कट रही है, आपका नेट स्लो है। जहीन, अफजाल, यस सर, जहीनुल्लाह। जी जहीनुल्लाह। चलें एक 31 सर। जी जहीनब आ रही है आवाज? जी सर, आ अब रही क्लियर है। है? यस सर। ओके, अच्छा जहीन हो गए। अच्छा अफजाल, फैसल, सर। जी 31 91, 31 सर। 31, ओके। 24 मोहम्मद उमर। एक सेकंड, ओवर 31 को तो मार्क कर दो। ओके सर। थर्टी वन और 34 उमर, मोहम्मद उमर 24 24 यार जरा प्रॉब्लम है तो आवाज कट। मोहम्मद उमर 24। 24, ओके। यस सर। उसामा 20। उसामा 20 भी हो गया। उसामा 20। हो गया मोहम्मद फैसल 49। सर उसामा सलीम 26। 26, एक मिनट। सर मोहम्मद तलहा 19। 19 तलहा। यस सर। 26 हो गई है। हाँ हो गई है, हम हो गई तेरी। 26 हो गई है। 34 सर। 20 हो गया सर। सर माजनू 49 सर। 20। 1 सेकंड। महमूद नहीं, आपका क्या है रजिस्ट्रेशन नंबर? सर 054। 54। सर मोहम्मद हनान। सर 20 हो गए। अच्छा एक मिनट, एक बंदा बोले ना। उसामा बुखारी जी। उसामा आपका क्या है? 20। 20, ठीक है उसामा। 20। आपका हो गया। कमरान क्या है यार तुम्हारा रजिस्ट्रेशन नंबर? 33। फैसलाबाद में सिग्नल आ रहे हैं? सिग्नल बहुत कम आ रहे हैं। 33। ठीक है जी। सर माजनू 5 सर। मास क्या है नंबर? 3। माजनू 32 सर। मास दोबारा बोलिएगा। सर माज नूर 32 सर। 32 कमरा शहजाद से पीछे सर। ठीक है मास 32, ओके। 25 शहजाद हुसैन सर। अच्छा शहजाद 25, एक मिनट शहजाद होल्ड ऑन। 49 सर। शहजाद। फैसल सर मुश्ताक। कल बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी, इमोशन थे। फैसल मुश्ताक 49। आपका क्या है फैसल? 49 ओके। जी सर। यार 49 ठीक है फैसल जी। 59 सर। अफजल कितना है? 59। 59 ठीक है अफजल। सर 04।
मुजफ्फर 15 मुजफ्फर 15 04 मुज्तबा 08 Yes, sir. इरफान 08 इरफान मंसूर 08 सर ठीक है इरफान सर मुरसलीन 62 1 सेकंड एक सेकंड होल्ड ऑन जी कामरान आपका हो गया सर है मुरसलीन मुरसलीन जी आप बताएं 62 सर क्या हाल है मुरसलीन अल्हम्दुलिल्लाह सर आपकी दुआएं मुरसलीन मुझे एक शायर बंदा चाहिए यार किस चीज का सर बताऊंगा बाद में मुझसे कांटेक्ट करना क्या रजिस्ट्रेशन नंबर है मुरसलीन 62 सर 62 62 सर 76 76 सर 12 76 कौन है जियाउल्लाह ठीक है सर 12 सही आप बताएं सही यस सर मोहम्मद 12 सर ठीक है सही ओके तैयब क्या है रजिस्ट्रेशन 29 सर 29 ठीक है तैयब 24 सर राकिब 24 34 ठीक है राकिब सर 50 उस्मान 50 ठीक है उस्मान जी मतीउल्लाह सॉरी मती समझ नहीं आई आपकी आवाज 60 सर 60 मतीउल्लाह 60 ठीक है चलें मेरे ख्याल में सब हो गए हैं मोहम्मद हनान सर 17 हाफिज अब्दुल्ला 21 सर अब्दुल्ला रहता है वो वॉशरूम गया है उसको मोशन लगे हुए हैं अब्दुल्ला का लगा आपको यहाँ अपने घर बैठे हुए पता है कि अब्दुल्ला वॉशरूम गए हुए अपना नहीं पता सर मोहम्मद अतीक सर यहाँ ही हो जी अब्दुल्ला आपका क्या रजिस्ट्रेशन 21 सर मोहम्मद अतीक 38 जी कदीर आप बताएं अब्दुल कदीर 13 सर 30 ठीक है कदीर हो गया आपका भी जी तैमूर अमीन आपकी मोहम्मद 69 सर तैमूर अमीन तैमूर लग गई आपकी अटेंडेंस कितनी बारी लगवाओगे 38 जी तैमूर आपकी अटेंडेंस हुई हुई है अतीक मेरी लगा दे यस सर 38 अतीक 38 जी ठीक है अतीक 17 यस सर मोहम्मद हनान लग गई यार आपकी हेलो सर जस्ट जो लोग हैं उन सब की लग गई है ये मुदस्सिर हयात अभी ज्वाइन कर रहे हैं इनकी भी मैंने लगा दी है सर मेरी लगा दे शयान जी शयान आपकी क्या अटेंडेंस 51 जी शयान ठीक है 07 आतिफ 07 बोलो आतिफ 07 जी ठीक है आतिफ हमेशा आपकी भी तो होगी ऑलरेडी फैसल बशीर का क्या नंबर है और नुमान आरिफ का क्या है इनको मैं अलाउ कर रहा हूँ रोल नंबर बता दें सर अबूजर 40 जिया आप अबूजर की बोल रहे हैं अटेंडेंस अबूजर यार हो गई आपकी अबूजर गफारी आपकी हो गई है अटेंडेंस मुदस्सिर हयात सर मुदस्सिर हयात आपका 41 तो नहीं है यस सर ठीक है आपकी मार्क कर दिया पेंटर हो रहे थे मैंने देख लिया ठीक है सर मोहम्मद शाहबुल्ला जी शहाब कैसे हो क्या रजिस्ट्रेशन है मैंने मुझे वाकई में बहुत अच्छा लग रहा है मैं भी खड़ी हूं उसपे कितने सारे घर हैं साथ खड़ी हूं नहीं मैं आप लोगों की अटेंडेंस भी नहीं लूंगा सबको म्यूट कर दूंगा
अच्छा प्लीज अवॉइड दीज काइंड ऑफ थिंग्स। सो ये फन से ज्यादा टाइम वेस्ट होगा, आपको पता है ऑनलाइन में टाइम बहुत कम है, और एट द एंड ऑफ द डे अगर ये कोविड वाली सिचुएशन नहीं खत्म हुई, आपका एमसीक्यूज टाइप एग्जाम होता है, इस तरह का एग्जाम होता है, जो आपके वीडियो लेक्चर्स हैं, जो आपकी स्लाइड्स हैं, और ये जो आपके लाइव सेशंस हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो फिर इस किस्म के एग्जाम में, ऑनलाइन एग्जाम में आप लोग किसी किस्म का किसी को कहीं से फेवर नहीं मिल सकता, क्योंकि पेट मार्क्स होते हैं, जिसके हो गए तो छठे सेमेस्टर में बहुत ज्यादा नुकसान करेंगे। सो शो सम सीरियसनेस। जब हम लेक्चर खत्म कर देते हैं, जब टॉपिक ओवर हो जाता है, फिर उसके बाद आप जिस किस्म की मर्जी में सब गपशप लगाएं, देयर इज नो इशू, बट ड्यूरिंग क्लास ये इस किस्म की फजूल हरकतें, ये माशाल्लाह आप लोग मैच्योर हैं, 6th सेमेस्टर में अच्छी नहीं लगती। ठीक है? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। जी मुज्तबा, आपका क्या रजिस्ट्रेशन नंबर था? आपकी लग गई है अटेंडेंस? सर होगी है। अच्छा जी, चलें, I send you the links for the video lecture so that you may understand the things easily. Many people have the problem, they can't understand English, so that's why I am doing all this in Urdu for you. But first it's important that you may go through all those things in English. ठीक है? इंग्लिश में उससे go through हो जाएं, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, आपकी इंग्लिश भी बेहतर हो जाए, और फिर मुझसे उर्दू में क्वेश्चंस कर लें। लेकिन मुझे उम्मीद है जैसे कि आप लोग नहीं गो थ्रू हुए होंगे, जो आपको वीडियो लिंक सेंड किए हैं, जो आपको लेक्चर सेंड किए हैं, जो स्लाइड सेंड किए हैं, लिहाजा मैं थोड़ी बहुत डिस्कस कर लेता हूँ। बट अगर आप नहीं गो थ्रू हो रहे तो आप अपना नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी क्वेश्चनिंग उन वीडियो लेक्चर्स और उन स्लाइड से ही आएंगी। मैं यहाँ कोशिश करूंगा आपकी क्यूरीज को एड्रेस करूँ और आपको वो चीजें एक बारी रिपीट कर दूँ इन उर्दू, सो दैट यू मे अंडरस्टैंड। ठीक है? बाकी इट्स अप टू यू, इफ यू वांट टू स्पॉइल योर टाइम, यू वांट टू वेस्ट योर टाइम, नो प्रॉब्लम। जाहिर है आप भले मुझे पता है कुछ लोग ऐसे भी होंगे अपना लैपटॉप या मोबाइल ऑनलाइन करके अपनी क्लास की अटेंडेंस लगा के इधर उधर दूसरे तीसरे काम कर रहे होंगे, कुछ लोग वैसी वीडियोस देख रहे हैं जिनकी आवाज भी आ रही है। सो इट्स अप टू यू, एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू फेस द consequences, so accordingly you know what is better for you and what is wrong for you, so you have to decide. जो लोग नए आते हैं वो अपनी अटेंडेंस आखिर में मुझे बता दीजिएगा, और जिनकी है आखिर में मैं जो दूसरा सेशन होगा उसके एंड पे मैं जिन लोगों की मेरे पास अटेंडेंस लगी हुई है उनके नाम लूंगा। अगर उनमें से किसी की नाम मिस हो तो वो काइंडली मुझे बता दें। सो आई एम नॉट अगेन कॉलिंग द रोल नाउ। अब मैं एट द एंड ऑफ द क्लास दूसरा सेशन जो है उसके एंड पे जिन लोगों की अटेंडेंस लग गई है उनके नाम लूंगा, और अगर जो लोग यहाँ मौजूद हैं उनमें से किसी का नाम नहीं लिया तो दे लेट मी नो कि वो यहाँ पे मौजूद है। ठीक है? सो let's start with the first slides which I have sent you already, and with video links that I have sent you, but hopefully you have not seen. And why do you want to spoil yourself? I don't know, you have a lot of free time, लेकिन चलें आपकी मर्जी। नहीं तो मैंने आपको बता दिया प्रोपोर्शन के वीडियो लेक्चर्स, क्योंकि अब देखें यहाँ पे मसला ये है कि सम टाइम इंटरनेट की इंटरप्शन आ रही है, मैंने इसीलिए वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्ड किए हुए हैं ऑलरेडी और आपको सेंड किए। इंटरनेट की इंटरप्शन आ रही है, बाज़ औक़ात आवाज़ ऊंची नीची हो जाती है। इस तमाम इश्यूज को एड्रेस करने के लिए कुछ स्टूडेंट से सेशन का कोई हिस्सा मिस हो जाता है, वो मैंने कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दी हुई है अपने वीडियो लेक्चर्स में, तो इसलिए उनको साथ साथ गो थ्रू होते रहे ताकि एट द एंड ऑफ द डे आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है? One person is waiting. So now I'm going to share my screen with you, and the slides that I have already explained, I'm going to explain in Urdu so that you may understand them easily, and then we'll move on. Okay, let me start with the slides. किसी को भी कोई क्यूरी है तो वो मुझसे पूछ ले, फिर मैं स्लाइड्स ओपन करके स्टार्ट करूँ। चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कोई क्यूरी नहीं है तो लेट्स स्टार्ट। आवाज नहीं आ रही जी, नहीं आ रही आवाज? नहीं सर आ रही, नेट प्रॉब्लम है। आ रही है सर, आ रही है सर, क्लियर आ रही है। आ रही है क्लियर आ रही है सर। अच्छा, ये जो आपके आवाज के इश्यूज हैं इसी के लिए मैंने आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स ऑलरेडी सेंड किए हुए हैं। ठीक है?
कि आप सर, उनको ये काइंडली अब- जरूर देख लें। अब आ रही ये है? सर अपने अगर से मेरा अगर कट गया तो फिर अटेंडेंस लगा देना, मेरे तक नहीं पहुंच रही आवाज। आप वीडियो लेक्चर जरूर देख लें जिसको आवाज का इशू आ रहा है, ठीक है, जो आपको लिंक ठीक है, सेंड वो किए हुए हैं, ठीक है। अच्छा जी, नाउ आई एम गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन विद यू। जी नजर आ रही है आपको स्क्रीन? Yes, sir. Yes, sir. Yes. अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। So we have, as we have already discussed in report writing skills course, few things also. Let's discuss now के एक मिनट, ये स्क्रीन शेयरिंग ऑफ होगी, 1 सेकेंड। जी चलें डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं कि देखें, आप बीइंग अ सेंडर, आपने 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन को देखना है। हमने प्रीवियसली जो लाइव लेक्चर्स थे उनमें से बहुत सारी डिस्कशन की है, तो उस डिस्कशन में हमने ये किया था कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या है। पहले हमने कम्युनिकेशन और लैंग्वेज के बारे में बात की थी, फिर इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बारे में बात की थी। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन से भी पहले एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप अपना रोल पहले डायग्नोज करते हैं कि आपका रोल क्या है, आप सेंडर हैं या रिसीवर हैं। देखें, और आपके ख्याल में बीइंग सेंडर आपके सिर पे, आप पे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है या बीइंग रिसीवर? जी उमर, आप अगर एक मैसेज बना रहे हैं और सेंड कर रहे हैं तो आप पे ज्यादा जिम्मेदारी है आपके ख्याल में, या रिसीव करते हुए ज्यादा जिम्मेदारी है, ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी किस रोल में है? उमर, सर दोबारा क्वेश्चन कर। मैं ये क्वेश्चन कर रहा हूँ कि आप सेंडर के तौर पे हैं एक कम्युनिकेटिव इंस्टेंस में और रिसीवर के तौर पे हैं, तो आपके ऊपर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बीइंग सेंडर होती है या बीइंग रिसीवर होती है? रिसीव करते हुए। Sender. Being sender, sir. Sender. दोनों इक्वल होंगे। यस यस, बिल्कुल ठीक है, यू आर राइट। बीइंग सेंडर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है क्योंकि मैसेज बनाने वाले आप हैं, आगे वो जैसा कन्वे होगा तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है। फिर दूसरी चीज, अगर आप सेंडर हैं और सेंडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा इसलिए है कि सेंडर जब मैसेज सेंड कर रहा होता है तो उसका एक खास मकसद होता है, किसी भी कम्युनिकेटिव इंस्टेंस का एक खास मकसद है जिसको हासिल करने के लिए सेंडर जो है वो मैसेज सेंड करता है। अब वो मैसेज, वो सेंडर के जहन में वो मकसद होता है। अब फॉर एग्जांपल, मैं अगर ये मैसेज सेंड कर रहा हूँ, ये कम्युनिकेटिव इंस्टेंस हमारा चल रहा है, तो इसमें मैं ये चाहता हूँ कि आप लोगों को ये चीजें समझ आएं और आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी और एग्जाम में भी अच्छा परफॉर्म कर सकें, ठीक है। अब इस मकसद को सामने रखते हुए मैंने क्या किया, बीइंग सेंडर मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि चीजों को आपसे इजी से इजी वे में आप तक पहुंचाया जाए, तो बीइंग सेंडर मेरे पे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो मैंने क्या किया जनाब, मैंने एक वीडियो लेक्चर लिंक आपके साथ शेयर कर दिया कि उसको आप पहले देखें और दोबारा जो उसकी फर्दर आपके क्वेश्चंस हो उनको मैं एड्रेस कर सकूं, और मैं उर्दू में अब इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कहा कि जी उनको ये समझ नहीं आ रही इंग्लिश में, तो इंग्लिश में पहले सुना ताकि उनकी बेटर अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश की हो जाए, और आप उसे उर्दू में प्रेजेंट कर रहा हूँ, जितनी अपॉर्चुनिटी है उनको अवेल कर रहा हूँ। ये हु इज ट्राइंग टू क्रिएट द प्रॉब्लम है, ये मार्किंग कौन कर रहा है इधर? सो प्लीज डोंट वेस्ट द टाइम, अच्छा खासा फ्लो टूट जाता है, आप लोग अपना नुकसान करेंगे। मैं ये कह रहा हूँ, मैं आपको बता दूं, मिड टर्म का तो भी पता नहीं, फाइनल टर्म का मैं बहुत टफ पेपर बनाऊंगा। जिस तरह का आपका रिस्पांस होगा ऑनलाइन क्लासेस में उस तरह का पेपर होगा, ये याद रखिएगा। जितना सीरियस और अच्छा रिस्पांस होगा उतना आपके लिए, मैं ये देखें, ये फिर एक लाइन आई है शेयर स्क्रीन पे, उतना ही जो है, जितना आपका नॉन सीरियस रिस्पांस होगा उतना ही आपका टफ पेपर होगा और टफ मार्किंग होगी। आई वॉन्ट बॉदर कि आपका 6th सेमेस्टर है, और जितना आप लोगों का रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर होगा, तो आई ट्राई टू कीप द सेम थिंग सिंपल फॉर यू, बिकॉज वी आर गोइंग टू असेस व्हाट यू हैव लर्नड और नॉट, और वो आपके बिहेवियर से भी काफी असेस हो जाएगा। सो इस किस्म की एक्टिविटीज में फजूल में अगर आप लगे रहेंगे तो आपकी मर्जी है। अच्छा, अब मैं बात ये कह रहा था कि बीइंग सेंडर ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, मेरे सिर पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मैंने आपको चीजें कैसे कन्वे करनी है।
तो जब भी आपने कोई मैसेज कन्वे करना है, जी प्लीज पूछें। सर व्हाट इज 7C? 7Cs, ओके, गुड क्वेश्चन। देखिए बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि हम समझ होते हैं, ऑलरेडी अंडरस्टूड हैं। 7Cs ये सब हैं, यू कैन सी योर स्क्रीन, नजर आ रही है? यस सर। मुझे ये 7Cs हैं: क्लैरिटी, कंप्लीटनेस, कंसाइजनेस, करेक्टनेस, कंक्रीटनेस, कंसीडरेशन एंड कर्टसी। अब ये क्या है, इसी बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। अब हम जब बीइंग सेंडर कोई भी मैसेज बना रहे हैं, या वो मैसेज रिटन फॉर्म में हो सकता है, ये देखें, या वो मैसेज ऑरल फॉर्म में हो सकता है, ये देखें। किसी भी तरह आप मैसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं, जब आप लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं, तो आपको बेहतर पता है कि आप क्या मैसेज कन्वे करना चाहते हैं, आप क्या टारगेट अचीव करना चाहते हैं। सबसे पहले तो आपका टारगेट है, एक चीज आपकी होगी, ये देखें कि आपका पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, आप क्या अचीव करना चाहते हैं। उस टारगेट को अपने जहन में रखते हुए आप चॉइस ऑफ मीडियम करते हैं। उस टारगेट को अपने जहन में रखते हुए आप पहले तो आप जो भी मैसेज बना रहे हैं उस मैसेज का कंटेंट और स्टाइल चूज करते हैं। फॉर एग्जांपल इस लेक्चर का जो मैसेज है उसका कंटेंट और स्टाइल मैंने इंग्लिश में भी चूज किया और अब उर्दू में भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हालांकि ये कम्युनिकेशन स्किल्स की क्लास है, लेकिन मैं उर्दू में डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो, ताकि मैं मेरा जो पर्पस है लेक्चर का वो अचीव कर सकूं। इसलिए चॉइस ऑफ कंटेंट और स्टाइल जो है वो हमारी होती है अकॉर्डिंग टू द पर्पस व्हाट वी वांट टू अचीव व्हेन वी आर मेकिंग द मैसेज। तो हमें इसलिए ये बहुत अहम है कि हम जो कंटेंट चूज कर रहे हैं, जो स्टाइल चूज कर रहे हैं, वो एप्रोप्रिएट है या नहीं है, उसका दुरुस्त होना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो वो दुरुस्त होने के लिए हमें एक तो अपने पर्पस के बारे में क्लैरिटी होनी चाहिए, इन 3 चीजों का पता होना चाहिए। दूसरा हमें ये पता होना चाहिए कि जो रिसीवर है जिसको हम मैसेज कन्वे कर रहे हैं उसका नॉलेज क्या है, उसके पावर रिलेशन क्या है। अगर आप अपवर्ड कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो आप जाहिर है आपकी जो लैंग्वेज होगी वो थोड़ी सी सबमिसिव होगी। अगर आप डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो थोड़ी सी डोमिनेटिंग होगी। ये चीजें मैंने आपको पहले पढ़ाई हुई हैं। और दूसरा आप देखेंगे कि कॉन्टेक्स्ट क्या है। ये 3 चीजें जो हैं, एक तो आपका पर्पस क्या है, आपका रिसीवर किस किस्म का है और कॉन्टेक्स्ट क्या है। इन 3 चीजों को मद्देनजर रखते हुए आप अपना कंटेंट की क्या गुफ्तगू आपने करनी है और आपका स्टाइल किस किस्म का होना चाहिए, एग्रेसिव होना चाहिए, नॉन एग्रेसिव होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए, ये चूज करेंगे। जब आप ये सिलेक्शन कर लेंगे फिर आप जब कंटेंट प्रोड्यूस करेंगे तो आपकी वो कम्युनिकेशन बहुत इफेक्टिव होगी। और उसको इफेक्टिव बनाने के लिए और इन तीनों चीजों को मद्देनजर रखते हुए हम जो है जिस चीज पे बेसिकली फोकस करेंगे वो चीज होगी हमारी वो चीज होगी हमारे 7 C's। अगर हमें 7 C's का पता है तो हम अपना कंटेंट और स्टाइल इन 3 फैक्टर्स को, जो पर्पस है, रिसीवर है और कॉन्टेक्स्ट है, इसको मद्देनजर रखते हुए हम अपना कंटेंट और स्टाइल बड़ा एप्रोप्रिएटली चूज कर सकते हैं। तो वो 7 C's क्या है जो हमें सही कंटेंट और स्टाइल चूज करने में लीड करते हैं। सही कंटेंट और स्टाइल, जिन 7 C's को हम अगर इनको फॉलो करेंगे तो हमारा कंटेंट और स्टाइल जो है वो राइट डायरेक्शन में जा रहा है। तो वो 7 C's ये हैं जो ऑलरेडी मैं स्क्रीन पे आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, शेयर कर चुका हूँ। क्लैरिटी, कंप्लीटनेस, कंसाइजनेस, करेक्टनेस, कंक्रीटनेस, कंसीडरेशन एंड कर्टसी। और इनको C's इसलिए कहा गया कि ये देख लिए सब लेटर C से शुरू हो रहे हैं। सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू मूव ऑन द क्लैरिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमने पिछले रिपोर्ट राइटिंग में क्लैरिटी रिपोर्ट में कैसे अचीव की जाती है उसमें हमने पढ़ा भी था। अब आपको उसके थोड़ी सी जो है मैं बेसिक्स डिस्कस कर लूं आपसे कि क्लैरिटी बेसिकली जो है वो एक चीज होती है क्लियर। अभी आपको इधर मेरी पिक्चर क्लियर नजर आ रही है। अगर आपको एक्सक्यूज मी 1 सेकेंड होल्ड ऑन। कोरोना है, कोरोना कोरोना। अस्सलाम वालेकुम ज़ियाद भाई। मोटी कांड वाला क्या वाला? मुझे तो बात सुना, क्या हाल है? कोरोना गो पट्टी मानो पचपलो पुले खर सीखे कुछ
अच्छा कोई तो सॉरी, बात म्यूट कर लें। तो भूल गया यार। ओके म्यूट कर लें अपने माइक्स, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। अच्छा अब देखें, एट द मोमेंट यू आर लुकिंग एट माई पिक्चर क्लियरली, और मुझे आपके भी चेहरे बिल्कुल क्लियर नजर आ रहे हैं, इसी तरह आवाज भी क्लियर सुनाई दे रही है। अब अगर ये चेहरा क्लियर नहीं होगा तो इसे आप कहेंगे ब्लर हो गया या ऑब्सक्योर हो गया। इसी तरह साउंड भी अगर सही नहीं आ रही तो उसमें क्लैरिटी नहीं है। तो एक तो मैसेज में मैंने लिखा है अ मैसेज शुड हैव नो एम्बिग्विटी, उसमें किसी किस्म का इबहाम जिसे हम उर्दू में कहते हैं, कोई शक व शुबा नहीं होना चाहिए। बेशक आपका रिटर्न मैसेज है या ऑरल मैसेज है, इसको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए तमाम लेवल्स पे। अब मुख्तलिफ लेवल्स क्लैरिटी के क्या हैं? एक है माइंड क्लैरिटी। पहले तो आपको अपने जहनी तौर पे आप क्लियर हो, आप क्या मकसद अचीव करने जा रहे हैं और क्या मैसेज आपने कन्वे करना है और क्या आपकी कम्युनिकेटिव स्ट्रेस है। जितनी क्लैरिटी ऑफ माइंड होगी, मुझे अब इस टॉपिक के बारे में अगर क्लैरिटी नहीं होगी तो मैं आपको कन्वे नहीं कर सकूंगा, उतना वो मैसेज आपका क्लियर जाएगा। दूसरी चीज है आपकी मैसेज क्लैरिटी। मैसेज क्लैरिटी, अगर आपका लिखा हुआ मैसेज पढ़ा नहीं जा रहा तो मैसेज क्लैरिटी नहीं है, और अगर आपका बोला हुआ मैसेज अगले बंदे को सुनाई नहीं दे रहा, जैसे अभी आप थोड़ी देर में कुछ लोग कह देते हैं कि सर आवाज नहीं आ रही सही, फिर इधर माइक को मैं मुंह के करीब करके बोलना शुरू कर देता हूँ, तो वो मैसेज क्लैरिटी नहीं होगी। अब माइंड क्लैरिटी और मैसेज क्लैरिटी ये तो बड़े क्लियर लेवल पे हैं और आप इन्हें ठीक कर सकते हैं। तीसरी है सिमेंटिक क्लैरिटी। सिमेंटिक का लफ्जी मतलब होता है मीनिंग। अब कुछ मैसेजेस हैं जो पढ़े भी जा रहे होते हैं, सुनाई भी दे रहे होते हैं सही, लेकिन जो सुनने वाला है उसको मीनिंग उसका सही क्लियर नहीं पता चल रहा होता, तो इसको कहते हैं सिमेंटिक क्लैरिटी। तो जब भी आप कोई मैसेज प्रोड्यूस करें उसमें आपने क्लैरिटी को अचीव करना है, और उस क्लैरिटी में आपने माइंड क्लैरिटी, मैसेज क्लैरिटी और सिमेंटिक क्लैरिटी, तीनों लेवल ऑफ क्लैरिटीज को अचीव करना है, तब आपका मैसेज वो इफेक्टिव होगा। ठीक है, अब क्लैरिटी आप अचीव कैसे कर सकते हैं, उसके ये 4 वेज हैं। प्रोवाइडिंग स्पेसिफिक डिटेल, एक तो आप मखसूस किस्म की जो डिटेल्स हैं वो प्रोवाइड करें। आंसरिंग रिपोर्टर्स क्वेश्चंस, यूज इजीली अंडरस्टैंडेबल वर्ड्स, और एक्टिव वॉइस को यूज करें पैसिव वॉइस की जगह। अब इसमें पहले को हम देख लेते हैं। अब स्पेसिफिक डिटेल जो आपने प्रोवाइड करनी है वो कैसे करनी है, मीन अगर इधर क्लास में कुछ स्टूडेंट्स हैं, अभी मुझे कुछ स्टूडेंट यहाँ अगर शो भी हो रहे हों जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन मैं उनको कहता हूँ स्टूडेंट्स, तो ये जनरलाइज वर्ड होगा, स्पेसिफिक नहीं होगा कि किस स्टूडेंट को मैं एड्रेस कर रहा हूँ। आउट ऑफ 50-60 स्टूडेंट्स यहाँ पे वेटिंग रूम में हैं, तो फिर 50-60 में किसको कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं डायरेक्टली नाम लूंगा अब्दुल कदीर, आतिफ या मुरसलीन, तो ये स्पेसिफिक हो जाएगा। इसी तरह जो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है वो देनी चाहिए, तो ज्यादा क्लैरिटी अचीव होगी। उसके लिए मैंने ये एग्जाम्पल अपने उस वीडियो लेक्चर में भी डिस्कस की है। ये देखें, आपकी मैकेनिकल की ही एक रिपोर्ट है, इसको अगर आप पढ़ें तो इसमें आप तसल्ली से पढ़ लीजिएगा। और लेटेस्ट अटेम्प्ट, सेवरल, थिक, थिनर, फ्यू एडजस्टमेंट्स, ये आए हुए, और ये मेरे ख्याल में मैंने आपसे प्रीवियस कोर्स में भी ये चीज एक डिस्कस की हुई है। मुरसलीन की हुई है? यस सर की हुई है। यस सर की हुई है। डू आई नीड टू एक्सप्लेन इट अगेन? यस सर की हुई है। नो सर, नो सर, नहीं एक्सप्लेन करने की जरूरत, तो इसको हम स्किप कर जाते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल यहाँ देख लें। देखें, वहां पे आप सेवरल आवर्स यूज कर रहे थे और दूसरी रिपोर्ट में आप 12 आवर्स यूज कर रहे थे, तो 12 आवर्स ज्यादा स्पेसिफिक था इसलिए। अब आप दूसरी चीज में आ जाए, आंसरिंग रिपोर्टर्स क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ कि कल आपका एग्जाम है, बस इतनी बात कहता हूँ, तो आपको मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ, आप बीइंग अ सेंटर मैंने ये मैसेज कन्वे किया कि कल आपका एग्जाम है। अब आपको नहीं पता कि कितनी देर का एग्जाम है, घंटे का है, आधे घंटे का है, 2 घंटे का है, सब्जेक्टिव एग्जाम है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, इस एग्जाम की मार्किंग के नंबर कौन से खाते में जाएंगे, बाकी इस किस्म की ब्ला 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 बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको नहीं पता, तो डेफिनेटली आप वो इंफॉर्मेशन पूछेंगे। बजाय इसके मैं आपको कहता हूँ कि कल आपका एक एग्जाम है जिसके 10 नंबर हैं और वो आपका 15 मिनट का आपका क्विज होगा, और उसके नंबर आपके हम सेशनल में ऐड करेंगे, और तमाम स्टूडेंट्स का यहाँ होना जरूरी है, उसका कोई दोबारा रीटेक नहीं होगा, तो फिर आपको चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। तो इसलिए अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि एक जो मैसेज मैं कन्वे कर रहा हूँ
कि जिसमें मैं कह रहा हूं कि जिस मैसेज में मैं कह रहा हूं कि सिर्फ एग्जाम होगा और एक मैसेज ये कन्वे कर रहा हूं जिसमें मैं सारी डिटेल्स बता रहा हूं, तो कौन सा मैसेज ज्यादा क्लियर है? डेफिनेटली बाद वाला मैसेज ज्यादा क्लियर है, इसलिए कि उसमें आपकी जो एक्सपेक्टेशन है, जिनको मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ, वो जो एक्सपेक्टेशन है व्हेन वेयर हाउ, ये सारी की सारी एक्सपेक्टेशन आपकी मीट हो रही हैं और मैसेज में क्लैरिटी भी अचीव हो रही है। ये उसकी दूसरी एग्जांपल है कि आप देख सकते हैं इधर हु, व्हाई, वेयर, व्हेन के आगे जवाब दिए हुए हैं। अच्छा, फिर आ जाते हैं यूज अंडरस्टैंडेबल वर्ड्स। आपका एक थंब रूल है इफेक्टिव कम्युनिकेशन का और इवन 7 C's का कि आपने अपने जो भी ऑडियंस है, जो भी रिसीवर है, उसको अपना आइडिया एक्सप्रेस करना है, उसको इम्प्रेस नहीं करना, और आपने उसे कम्युनिकेट करना है, फैसिलिटेट करना है, कंफ्यूज नहीं करना। और कोई थंब रूल कम्युनिकेशन में हो ना हो, लेकिन ये थंब रूल हमेशा याद रखें कि एक्सप्रेस नॉट टू इम्प्रेस, कम्युनिकेट नॉट टू कंफ्यूज। अच्छा, अब आपने उसमें अंडरस्टैंडेबल वर्ड्स यूज करने हैं, यानी कि सम टाइम मैंने आपको बताया कि कुछ लोग जो हैं वो हमारे पास भी आते हैं तो कहते हैं सर ऐसी लैंग्वेज यूज हुई हो ना कि अगले को पता चल जाए हमें बड़ी इंग्लिश आती है, और बाज़ औक़ात लोग उर्दू में गुफ्तगू में भी ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। तो आपने फैसिलिटेट अगर अपनी ऑडियंस को करना है तो आपने अंडरस्टैंडेबल वर्ड्स यूज करने हैं, जो वर्ड्स आपके ऑब्सक्योर ना हो। अभी मैंने आपको जब लेक्चर शुरू किया था तो मैंने आपको ऑब्सक्योर वर्ड्स के बारे, ऑब्सक्योरिटी के बारे में बताया था, ब्लर या ऑब्सक्योर होना और क्लियर होना, ये क्लियर का अपोजिट है। अच्छा, अब उसमें कुछ वर्ड्स हैं, ये देखिए मैं वो वर्ड्स डिस्कस कर लेता हूँ। ये ऑब्सक्योर वर्ड्स हैं, अफोरमेंशन्ड, इनिशियल, इन लॉ ऑफ, एक्सीड, इशुएंस, पर्टेन टू। अब देखिए अफोर बिफोर के सेंस में यूज हो रहा होता है, बिफोर या ऑलरेडी डिस्कस्ड, ऑलरेडी मेंशन्ड अगर आप यूज कर लें वो ज्यादा बेहतर। अच्छा, बाकी आप अगर अपनी ऑडियंस को आप अपनी ऑडियंस को भी रीड करते हैं, अगर इसमें कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आप समझते हैं आपकी ऑडियंस इजीली अंडरस्टैंड कर सकती है तो आप यूज करें। मैंने अगेन बताया कोई थंब रूल उस तरह नहीं है, लेकिन अगर आपको लगता है कि ये इनिशियल का वर्ड आपकी ऑडियंस को समझ नहीं आएगा तो आप फर्स्ट का वर्ड यूज कर दें इनिशियल की जगह, आप इजी वर्ड यूज करें। फिर इन लॉ ऑफ, ये तो मोस्टली लोगों को समझ नहीं आता, इंस्टेड ऑफ बहुत सारे लोगों को पता है, तो आप इन लॉ ऑफ की जगह, इन लॉ ऑफ तो समटाइम हमको भी, हम पढ़ रहे होते हैं तो हमें भी नहीं समझ आता क्योंकि इस किस्म की बहुत सारी पुरानी लैंग्वेज है जो ऑब्सोलीट हो चुकी है। तो इसकी जगह बेहतर है इस किस्म के ऑब्सक्योर वर्ड की जगह आप इंस्टेड ऑफ यूज करें। जी कामरान, कुछ पूछना है आपने? अच्छा जी, फिर एक्सीड, बहुत सारे लोगों को एक्सीड का भी नहीं पता, ये एग्री करने के सेंस में यूज होता है, तो बेहतर है कि आप एग्री का वर्ड यूज कर लें बजाय इसके कि आप एक्सीड का वर्ड यूज करें। फिर इशुएंस, इशू करना, इसके लिए आप सेंड का वर्ड भी यूज कर सकते हैं, प्रोवाइड का वर्ड भी यूज कर सकते हैं, प्रोविजन का वर्ड भी यूज कर सकते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन योर कम्युनिकेटिव इंस्टेंस। नो सर जी जी जी। अच्छा, pertain to, related to, about something, तो related to और about वगैरह जो है इसको आप pertain to के साथ लिंक कर सकते हैं। इसकी जगह बेहतर है कि आप ये वर्ड यूज करें, तो इसलिए अब बेहतर है कि obscure वर्ड्स को अवॉइड करें और इन वर्ड्स को चूज करें। ये आगे अगले पेज पे फिर कुछ obscure वर्ड्स की एग्जांपल्स गिवन है। एज पर योर रिक्वेस्ट, एज यू रिक्वेस्टेड, इन एज मच एज, बिकॉज आप सिंपल यूज कर लें, इन एज मच एज यूज करने की जरूरत नहीं है। सर्टेन, फाइंड आउट यूज कर दें, परसुएंट टू की जगह आफ्टर यूज कर दें, कॉग्निजेंट की जगह नो यूज कर दें, एंडेवर की जगह ट्राई यूज कर दें, रेमिटेंस की जगह पे भी यूज कर सकते हैं। आप कहते हैं रेमिटेंस आई या नहीं आई, फॉरेन से जो आपकी पेमेंट आ रही होती है उसको आप रेमिटेंसेस कहते हैं, या फॉरेन जो आप भेज रहे होते हैं उनको रेमिटेंसेस कहते हैं, तो उसको आप सिंपल पे भी कह सकते हैं, पेमेंट भी कह सकते हैं। फिर एक बड़ा सिंपल वर्ड है मेरे लिए तो डिस्क्लोज, लेकिन अगर आपको डिस्क्लोज आपको लगता है आपकी ऑडियंस को नहीं समझ आएगा तो सिंपली शो कर दे। डिस्क्लोज होना किसी चीज का शो हो जाना होता है आपके पास। अटैच्ड, हेयर विद की जगह आप सिंपल अटैच्ड का वर्ड यूज करें। फिर ये आगे पर्टेन टू आ गया, ऑब्टेन और गेट, हाउ मेनी मार्क्स यू ऑब्टेन इन द फर्स्ट ईयर, तो हाउ मेनी मार्क्स यू गॉट इन फर्स्ट ईयर भी आप कह सकते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन योर ऑडियंस, अकॉर्डिंगली आप इसे
वो कर सकते हैं यूज। देन फिर आपके अंडरस्टैंडेबल वर्ड्स में एक और चीज आ जाती है, एक्रोनिम्स हैं, एब्रीविएशंस हैं और जार्गन्स हैं। एक्रोनिम्स और एब्रीविएशंस बेसिकली अ सिमिलर काइंड ऑफ थिंग आपको लगते हैं। ये देख लीजिए एक्रोनिम के एग्जांपल MADD मैड है, मदर अगेंस्ट ड्रंक ड्राइविंग। इस तरह आप किसी भी वर्ड का जो फर्स्ट इस तरह किसी भी वर्ड का आपका जो है आप फर्स्ट लेटर उठा के एक फ्रेज का एक वर्ड बना लेते हैं तो वो आपका एक्रोनिम होता है। एक्रोनिम ये तब तक होता है जब तक ये वेल एस्टेब्लिश्ड वर्ल्डली रिकॉग्नाइज्ड ना हो। जबकि उसी तरह आप वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये देखें WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसको अगर आप लेते हैं तो ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ये वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज्ड एक वर्ड है। जब भी आप WHO का नाम लेते हैं तो ये सारी दुनिया को पता चल जाता है, तो इसको कहते हैं एब्रीविएशन। सो आप एब्रीविएशंस और एक्रोनिम्स को इस्तेमाल कर सकते हैं जब आप एक स्पेसिफिक फील्ड की बात कर रहे हो, क्योंकि स्पेसिफिक फील्ड में आपको लंबे वर्ड्स नहीं यूज कर पड़ते, आप एक कंसाइजनेस को अचीव कर लेते हैं, तो आप एक्रोनिम्स और एब्रीविएशंस को इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन उसकी एक एहतियात है कि अगर आप कोई रिसर्च पेपर, कोई डॉक्यूमेंट वगैरह लिख रहे हैं तो कोई एब्रीविएशन या एक्रोनिम आप यूज कर रहे हैं तो ऑन द फर्स्ट इंस्टेंस, जैसे आपने ये लिखा है मदर अगेंस्ट ड्रंक ड्राइविंग, ये लिखेंगे पूरा और उसके बाद MADD ब्रैकेट में लिखेंगे मैड, और फिर उसके बाद आप डॉक्यूमेंट में जितनी मर्जी मैड यूज करें, आपका जो रीडर है उसको दोबारा फर्स्ट इंस्टेंस से पढ़ के उसको समझ आ जाएगी कि मैड किसके लिए यूज हुआ है। इवन एब्रीविएशन वर्ड रिकॉग्नाइज्ड है, लेकिन उसको भी जब आप यूज करते हैं तो उसको भी फर्स्ट टाइम आप इसी तरह यूज करें कि पहले आप लिखें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और फिर उसके बाद ब्रैकेट में लिख दें WHO, फिर उसके बाद जितनी बारी मर्जी आपने डॉक्यूमेंट में यूज करना है, आपको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यूज करने की जरूरत नहीं, अब WHO यूज करते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद आपके जार्गन्स आ गए। जार्गन जो है एक स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी है जो स्पेसिफिक फील्ड में यूज होती है। फॉर एग्जांपल मेडिकल में कुछ टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं, कुछ टर्मिनोलॉजीज आपके लॉ में यूज होती हैं, सेम इंग्लिश लैंग्वेज यूज करते हुए डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं। जैसे कि अभी मैं आपको ऑब्सक्योर वर्ड्स की बात कर रहा था, इसी तरह अगर आप बात करें कि जैसे किसी चीज को आइडेंटिफाई करना है, अगर मैं कहूँ इस चीज को आइडेंटिफाई करें, जज करें नॉर्मल इंग्लिश बोलते हुए, लेकिन अगर आप किसी बीमारी को जज करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, तो उसके लिए एक स्पेसिफिक वर्ड है कि फॉर एग्जांपल अगर किसी का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आता है तो आप कहेंगे उसको कोरोना डायग्नोज हो गया। और इसी तरह आपके मेडिकल के लोग जो है वो भी डायग्नोसिस यूज करते हैं उसके लिए। तो इस तरह बहुत स्पेसिफिक टर्म यूज होती हैं। कोई और आपको एडवाइस करता है तो लिखा होता है एडवाइस है, और अगर आपको डॉक्टर एडवाइस करता है तो उसको प्रिस्क्रिप्शन कहा जाता है। तो आप जार्गन्स एक पर्टिकुलर फील्ड के बारे में अगर आप स्पेसिफिक राइटिंग लिख रहे हैं, जनरल राइटिंग है तो उसमें जनरल वर्ड्स यूज करें, तो उसमें आप जार्गन्स, एब्रिविएशंस और एक्रोनिम्स यूज कर सकते हैं क्लैरिटी और कंसाइजनेस को अचीव करने के लिए। ठीक है। मुझे लगता है इस मीटिंग का टाइम एंड होने वाला है, तो फिर अगली का भी लिंक मैंने आपको सेंड किए हुए है, तो उसको हम ज्वाइन कर लेंगे फौरन। कदीर, अभी आपको आवाज आ रही है? दिस मीटिंग इज गोइंग ऑन नाउ। यस सर, आ रही है। यस सर, यस सर, आ रही है। ठीक है, इस मीटिंग क्लियर का आ रही है। एक आधा मिनट रह गया है, तो इसको भी हम, ये फौरन दरमियान में कट ऑफ ना हो जाए। सर अगली मीटिंग 12:15 शुरू कीजिएगा। नहीं 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 यार, जुमे का दिन है। अभी कर लें सर, अभी आप बैठे हुए हैं, अगली मीटिंग को आप ज्वाइन कर लें। 45 मिनट्स मेरे पास हो गए, अभी कर लें। तो अगली मीटिंग अभी ज्वाइन कर लें, उसको हम स्टार्ट करते हैं। ओके सर। ठीक है सर, कंटिन्यू करें, जी ठीक है सर। ठीक है सर। वो अगली का टाइम स्टार्ट हो गया, अब अगली को ज्वाइन कर लें, 2 सेशंस हो जाएंगे। ठीक है, ओके सर। ओके ओके सर। ओके सर।